नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे एमपी की कुछ अहम बड़ी खबरों पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद अब निर्वाचन क्षेत्रों में 3 साल से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण भी कर चुका है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। आयोग ने जिन पंचायतों में परिसीमन हुआ था उसे पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा था। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि राज्य शासन से उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है जो सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव इनमें शामिल है। राजस्व विभाग से कहा गया है कि विकासखंड स्तर पर किसी भी अधिकारी को 4 साल की अवधि में 3 वर्ष एक स्थान पर पदस्थ नहीं होना चाहिए। यही व्यवस्था पंचायत सचिवों के लिए भी रहेगी। दरअसल आयोग को यह शिकायत मिली थी कि पंचायत सचिव के लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ रहने से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अपने सभी एसपी से एएसपी, टीआई और उप पुलिस निरीक्षक के 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र की मांग भी की है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंदौर भी अब अलर्ट हो गया है। नवंबर में विदेशों से इंदौर आए 395 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को मिली है। इनमें से 95 लोगों के बारे में पता नहीं लग पाया है। इस बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार शाम अधिकारियों व आरआरटी की बैठक बुलाई है। शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग को 2 बार राज्य शासन से विदेशों से आए लोगों की सूची मिली थी, जिनमें 272 लोग थे। इसके बाद और भी नई सूची मिली है। कुल मिलाकर अब तक 395 लोगों की जानकारी है। ये वे लोग हैं जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विदेशों से इंदौर आए हैं। ये लोग अमेरिका, यूके, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों से दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, गोवा होते हुए इंदौर पहुंचे हैं। इनकी सैंपलिंग के लिए 38 टीमें जुटी हैं। हर टीम में एक डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स व एक लैब टेक्नीशियन है। करीब एक हफ्ते में इनमें से 216 लोगों के आरटी-पीसीआर सैंपल लिए गए हैं। बताया जाता है कि ये सभी नेगेटिव है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ख़ास बात यह है कि अन्य 95 लोग तो ऐसे हैं जो इंदौर आए लेकिन अब कहाँ हैं, इनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है। इनमें से कुछ के नंबर बंद है तो कुछ एक के आउट ऑफ कवरेज है। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों में चले गए हैं उनकी सूचना संबंधित ज़िलों को दी गई है। इसके अलावा जो लोग नहीं मिल रहे हैं उसे लेकर चिंता अब बढ़ गई है। इस बीच कलेक्टर मनीष सिंह सोमवार रविंद्र नाट्यगृह में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले आने के साथ संक्रमण बढ़ने से चिंता अब और बढ़ गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लगातार 9वें दिन सबसे ज़्यादा 8 पॉजिटिव भोपाल के हैं, इंदौर में 6, जबलपुर में 2 और 1 छिंदवाड़ा में मिला है। जबलपुर के पोलो मैक्स होटल में ठहरे रशियन नागरिक ने जांच कराने से इनकार कर दिया था। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस को बुलाकर उनके सैंपल लिए। रविवार को 13 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 334 हो गई है। प्रदेश में 18 दिनों में 272 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। रोज़ाना औसत 15 केस मिले हैं। इन 18 दिनों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव भोपाल में 123 मिले हैं। यहाँ रोज़ औसतन 7 केस आ रहे हैं। इसके अलावा 18 दिन में इंदौर में 92 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 7,93,250 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें से 7,82,584 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। कोरोना की वजह से अब तक 10,528 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को 13 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 98% से ज़्यादा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में रिकवरी रेट 98.8 है। पड़ोसी राज्यों में नए वेरिएंट मिले हैं, इसलिए सीमाओं पर निगरानी अब बढ़ा दी गई है। प्रदेश में हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर को आने ही ना दिया जाए। जिन संसाधनों की ज़रूरत है उसे पूरा किया जाएगा। यहाँ पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन प्लांट है। आईसीयू और बेड्स की भी व्यवस्था अब पूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। 21 महीने बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से गर्भगृह में प्रवेश शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह 7:30 बजे की आरती में संघ के पूर्व संचालक भैयाजी जोशी, महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, पुजारी, पुरोहित सहित 15 श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने भगवान महाकाल का गर्म जल व दूध से अभिषेक कर पूजन किया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया गया। कोविड गाइडलाइंस का पालन
होता नहीं देख मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ ने कहा कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। श्रद्धालु मार्च 2020 के बाद अब बाबा महाकाल को स्पर्श कर पाएंगे। श्रद्धालु को केवल जल अर्पित करने की ही अनुमति दी गई है, पूजन नहीं कर सकेंगे। वहीं भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं को आरती के समय गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश के नियम वही रखे हैं जो कोविड गाइडलाइन के पहले से निर्धारित है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती व 16 और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। 2 मौसमी सिस्टम ने महज 48 घंटे में राजधानी सहित प्रदेश भर में मौसम का मिजाज ही बदल डाला है। हालत यह है कि दिन और रात में ठंड गायब सी हो गई है। भोपाल में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। दिन के तापमान में 1 डिग्री और रात के तापमान में 1.9 डिग्री का इजाफा हो गया है। उसके उलट 2 दिन पहले यह स्थिति थी कि दिन में अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। 48 घंटे पहले शहर में दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया था। दिन और रात के तापमान में सिर्फ 4.5 डिग्री का अंतर रह गया था। इधर रविवार को दिन का तापमान 27.9 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की ठंड रहेगी। 8 दिसंबर के बाद रात के पारे में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाएं उत्तरी नहीं हो पा रही है। इस कारण प्रदेश में पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। हालांकि अभी शाम और सुबह के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। ये थी कुछ अहम खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।